नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जात पात की मरदुम शुमारी के मुताबिक ही नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। तनखी का अमल 15 जनवरी से होगा। ग्राम सभाओं और वार्ड कमेटी इजलास में होगी मुस्तहकीन की शिनाख्त। 26 जनवरी से जराई। तेलंगाना काबीना में तोसी के इशारे। रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे से कबल दिल्ली में आला कायदीन से मुलाकात। कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी व जमानत। सियासी मदाखलत के मामलात में डीजीपी कानून के मुताबिक काम करें, हरीश राव का मुतालबा। नारसिंगी के पुप्पलागुड़ा इलाके में जोड़े का वजनी पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। खातून की नीम बरहाना लाश दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। और पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद चीनी मांझे का मुबैना इस्तेमाल। पटनचरू में बाइक सवार जख्मी, हॉस्पिटल में शरीक। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं हैदराबाद, क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 बुरुज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी कुलहीन कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके अलावा सदर PCC महेश कुमार गौड़ और काबीनी वज़रा भी दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली में 4 शंबे को कुलहीन कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर के इफ्तिताह के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी और सदर PCC महेश कुमार गौड़ कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर तेलंगाना काबीना में तोसी पर तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। साथ ही साथ
नामजद ओहदों पर तकर्रुरात और TPCC के आमिला को भी कतईयत देने के इम्कानात हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर सेहत श्रीधर बाबू और दीगर के साथ 16 जनवरी को दिल्ली से सिंगापुर रवाना हो रहे हैं। 19 जनवरी तक सिंगापुर का दौरा करते हुए स्किल यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक माहदे और सनतों के क़याम के सिलसिले में वजीर आला की टीम बातचीत करेगी। वजीर आला 4 माह की 20 ता 22 तारीख तक डावोस स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे, जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। नए राशन कार्ड के सिलसिले में 15 जनवरी से इत्तलात मिल रही हैं कि दरखास्तों की तनक़ीद का अमल शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो खबरें मिल रही हैं कि हुकूमत की तरफ से नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए चारशंबा 15 जनवरी से इंतजामी तनक़ीद का अमल शुरू होगा, जबकि इतवार 26 जनवरी से कार्ड्स की इजराई का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड के हुसूल के लिए क़वायद व ज़वाबित मुद्विन किए गए हैं। इसके लिए हुकूमत की जानिब से माह नवंबर में ज़ात पात की बुनियाद पर जो सर्वे किया गया था उसी को बुनियाद बनाया गया है। इसके अलावा प्रजा पालना में दी गई दरखास्तों का भी इससे तकाबुल किया जाएगा। अजला में मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर्स और शहर में म्युनिसिपल कमिश्नर्स को इसकी तनक़ीद की जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुस्तहक़ अफराद की निशानदही के बाद अंदरून एक हफ्ता देही इलाकों में ग्राम सभाएं और शहरी इलाकों में वार्ड्स कमेटियों के इजलास में मुस्तहक़ खानदानों की निशानदही की जाएगी। इन ग्राम सभाओं और वार्ड कमेटियों के मंजूरा नामों को जिले के एडिशनल कलेक्टर्स की तौसीक के लिए रवाना किया जाएगा। उनकी तौसीक के साथ ही सिविल सप्लाईज के मुताल्लिका ओहदेदारों की तरफ से कार्ड्स की इजराई अमल में आएगी। नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए हुकूमत के कवायद व पैमानों से हटकर कई ऐसे खानदान भी हैं जिनका ज़ात पात मरदमशुमारी के दौरान अहाता नहीं किया गया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रजा पालना में अपनी दरखास्तें दाखिल नहीं की थी। हुकूमत ने बलदी वार्ड्स और देही ग्राम सतहों पर महकमे माल, महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को मुस्तहक़ अफराद की निशानदही, ग्राम सभाएं और वार्ड्स मीटिंग्स का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत दी है। जगतियाल के BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को करीमनगर वाक़े के सिलसिले में मशरूत जमानत दे दी गई है। पीर की रात कौशिक रेड्डी को जुबली हिल्स में वाक़े उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया था। जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय ने कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कौशिक रेड्डी को मंगल की अलग सुबह अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें मशरूत जमानत दे दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि हम मुकदमों से और गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ साबिक वजीर व BRS पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव को मंगल की सुबह घर पर नजरबंद कर दिया गया था। कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के तनाजुर में मुमकिना एहतजाज के पेश नजर साबिक वजीर को घर पर नजरबंद किया गया। हरीश राव ने बाद में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा, कौशिक रेड्डी को जमानत मिल चुकी है, जो खुशी की बात है। उन्होंने DGP को याद दिलाते हुए कहा कि सियासी मदाखलत वाले केस में जल्दबाजी से काम न लें। जमानत वाले सेक्शन में आधी रात को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं है। ऐसे मुकदमों में कायदीन के कहने पर नहीं, कानून के मुताबिक काम करना होता है। जमानत वाले मुकदमे का इल्म होने के बावजूद रात के वक्त में परेशान किया गया। हैदराबाद में मुकीम बेघर लोगों को मकानात की फराहमी और नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिस के अरकान मुकर्रना के साथ हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर से इतवार को नुमाइंदगी की थी और तमाम बेघर अफराद को मकानात की फराहमी व तमाम मुस्तहक़ खानदानों को राशन कार्ड्स की इजराई के लिए तजावीज़ भी पेश की। वजीर मौसूफ के साथ मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी विजयलक्ष्मी, कमिश्नर बलदिया अलमबर्ती, डिप्टी मेयर और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने इजलास में बताया था कि प्रजा पालना के तहत घरों के लिए 5,27,000 अफराद ने दरखास्तें दी हैं। इंदिरा इंदालू स्कीम के तहत हुकूमत ने जिनके पास अराजी है उन्हें घर तामीर करने 5 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया है, जबकि प्रजा पालना में 5 लाख से ज्यादा दरखास्त गुजारों में सिर्फ 9,913 के पास ही अराजी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा था कि जिनके पास जमीन हो उन्हें इस स्कीम के तहत घर बनाने के लिए ग्रांट दी जाए। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए उन्होंने फ्लैट्स बनाकर देने की तजवीज़ पेश की। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया था कि हुकूमत के पास फंड्स की कमी है, इसलिए
सरकारी अराजियात की निशानदही करके वहां पर डेवलपर्स के साथ मयारी फ्लैट्स बनाए जाएं। उसकी रकम अदायगी के लिए उन्होंने एक फार्मूला भी पेश किया। इस सिलसिले में मलकपेट के हल्के में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का उन्होंने मशवरा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर मौसूफ से कहा कि वो मुंबई स्लम डेवलपमेंट स्कीम का जायजा लेने मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर ओहदेदारों को रवाना करें और उस स्कीम के खतूत पर हैदराबाद में बेघर अफराद को मकानात फराहम किए जाएं। उन्होंने हल्के बहादुरपुर में भी सरकारी अराजी की दस्तियाबी से पूनम प्रभाकर को वाकिफ कराया। राशन कार्ड्स की इजराई पर उन्होंने वजीर मौसूफ को मशवरा दिया कि कोई मुस्तहक खानदान छूटने न पाए, इसलिए कि मैं राशन कार्ड्स को बहबूद स्कीमों से जोड़ा गया है। वाइस के दौरान मजलिस के अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल ने भी हिस्सा लिया था। आप कोई बोल रहे भी नहीं, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना कमिश्नर साहब बोल रहे, आप लोग बोलो ना साहब रेशन कार्ड कितनों को देंगे आप? अरे नहीं साहब, उसका इसको बताना ना साहब, आप रिस्ट्रिक्शन कैसा नंबर देना बोलते हैं, जितना भी है देखो नया गांव से आ रहे भाई उसको दे देते हैं। नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से वो ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पूरा पॉलिटिक्स रूरल एरिया आप देखो, अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट फैसला लेके दे रहा ना साहब, अब क्या जवाब देंगे? प्रजा पालना में तो दवा के फॉर्म ऐसा डाले लो आप, इस उम्मीद पे डालेंगे अब हो गया, अब आने वाला है। अब वो नहीं हुआ तो हमारे पीछे आ गए, ठीक है, वो आपको ग्राउंड स्कीम भी थोड़ा बहुत आया जो एग्जिस्टिंग वाइड रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के रेशन कार्ड में तो लिबरल रहना पड़ता गवर्नमेंट से। बहुत मुश्किल है सर ये। आप अभी हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है उनको पूछो आप। नहीं बैठ नहीं सकते हम लोग हमारे ऑफिस में, सब राशन कार्ड कब आ रहा, राशन कार्ड कब आ रहा, हमारे तो वो फॉर्म डाले से क्या हो रहा। और 2 BHK का आप कलेक्टर साहब बाजू है, जिस दिन मैं गया था उस दिन आप नहीं आ सके, वो मेट्रो का, अरे कितने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% कलेक्टर साहब कोट कर रहा हूँ भाई 2 BHK का है। तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो था, उन्होंने खुद बोले मेरे को 99 हर मंडे जब प्रीवियस डे होता है उसमें भी बहुत लोग लेके आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम था एक, उसके बारे में सोचिए आप। मैंने प्राइवेट डेवलपर्स आके डेवलप करके FSA मिलता और आप गरीबों को जूता दे सकते, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को भिजाइए, डिप्टी मेयर को भिजाइए, आप जाके देख के आओ, बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट आके वो लोग स्लम को रिडेवलप करते और जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे रह रहे गरीब उनको पहले दे देते, उनको FSA मिलता हूँ। आपके लिए पैसे तो नहीं है ना साहब, आपके इतना पैसा कैसा रहेगा? अच्छा, मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक पायलट स्कीम करो आप हमारे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम तैयार है। कोई जगह आपको सलाह बताते, हम लाके करते, अब देखो करके देखो उसमें अगर उसमें डेवलपर कर रहा नहीं कर रहा, वरना ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब क्या है साहब, ये 5,27,000 में से 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है। इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का जमीन ही नहीं है जिनको घर की जरूरत है। ये डेटा ही बता रहा आपका, आप देखो आप कैसा होगा साहब। मेरा राय ये है कि हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फारूक नगर एरिया है, कम से कम कितने 15 एकड़ जमीन है गवर्नमेंट की, 15-20 एकड़ जमीन आप बनाओ साहब, वहां पे 2 BHK बनाओ। आप कोर्ट अगर आपको पुलिस का एक शेड पड़ा वो भी निकाल दो, आपको करना पड़ेगा साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप करिए। आपने कई जमीन निकालती करे तो, और आप सीरियसली मिनिस्टर साहब आप बॉम्बे जाइए, वहां जाके देखो आप स्लम अथॉरिटी में, वो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो तो करो, फाइनल कुछ सोल्यूशन निकालो साहब इसका। पब्लिक को ऐसा अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे को मालूम गवर्नमेंट का कितना बुरा है, मगर ये तो करना पड़ेगा ना। और ये रेशन कार्ड का प्लीज आप लिबरल रहो साहब, आप गरीब बहुत गरीबी ज्यादा है साहब, वो लोगों को जो मिलेगा वाइट रेशन कार्ड से उनको रेशन भी मिलता और उनको गवर्नमेंट स्कीम में फायदा भी होता ना साहब। और आखिरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कॉन्ट्रैक्टर से कुछ सोल्यूशन निकालो साहब।
ये जो GHMC के कॉन्ट्रैक्टर्स ना काम ही नहीं कर रहे, लोग कुछ भी नहीं कर रहे। थोड़ा आप देखिए, इसका आप देख के आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देखिए। हमारे इलम भारती साहब भी आए हुए हैं, एक सोल्यूशन उसका निकालने साहब। बहुत से काम रुके हुए हैं और वो करना नहीं चाह रहे, सैंक्शन वर्क भी नहीं करना चाह रहे लोग। शहर में पतंगबाजी का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर के आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ती नजर आ रही हैं। मंगल के दिन शाम 7 बजे के बाद भी पतंगें आसमान पर देखी गईं। इस बार पुलिस की तरफ से डीजे पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा हंगामा और शोर शराबा नजर नहीं आया। जुनूबी शहर के कई इलाकों में नौजवान छतों पर देखे गए। मुख्तलिफ मकामात पर पतंगों की फरोख्त में भी इजाफा देखा गया। खास तौर पर पतंगों के अहम मार्केट गुलजार हाउस, धूलपेट, बेगम बाजार के पास बाजारों में गैर मामूली हुजूम और चहल पहल देखी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम नजर आई। खवातीन को भी घरों की छतों पर पतंगबाजी का लुत्फ लेते हुए देखा गया। नेकलेस रोड पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग पतंगबाजी में हिस्सा लेते हुए देखे गए। बड़े मैदानों में भी पतंगबाजी का जोश व खरोश नजर आया। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 3 रोजा काइट फेस्टिवल जारी है। 13 से 15 जनवरी तक संक्रांति तकारीब के सिलसिले में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 14 पतंगबाज इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। हम अक़साम की डिजाइन की पतंगें फिजा में रंग बिखेरती देखी गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज हल्के मलकपेट में पतंगबाजी फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हल्के के मजलिस के कारकुन सुमन गौड़ और नागराज गौड़ ने फेस्टिवल का एहतमाम किया था। रुकन असम्बली ने संक्रांति फेस्टिवल की मुबारकबाद दी और मुकामी अवाम के साथ मिलकर पतंगबाजी में हिस्सा लिया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली का वालेहाना इस्तकबाल किया और हल्के मलकपेट के लिए किए जा रहे उनके हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। बारगाह हजरत ख्वाजा बंदर नवाज गेसुदरास रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ का जाम निज़ामिया से गहरा ताल्लुक़ है। जामे के इम्तहानात में गुलबर्गा से मदारिस के तलबा की कसीर तादाद में शरीक होते हैं। जाम निज़ामिया में बारगाह हजरत बंदर नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नौमुंतखब सज्जादा नशीन मौलाना हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी को तहनीत पेश की गई। अमीर जाम निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने गुलबर्गा शरीफ और जाम निज़ामिया के गहरे रवाबित को बयान किया। उन्होंने हजरत बंदर नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के हवाले से तालीमी इनकलाब बर्पा किए जाने पर मसरत का इज़हार किया और कहा कि मौजूदा सज्जादा नशीन अपने आबा व अजदाद की तरह मिल्लत की फलाह बहबूद, तालीमी तरक्की और जामे के साथ ताल्लुकात को बनाए रखेंगे। मौलाना हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने जामे की जानिब से तहनीत पेश करने पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो अजदाद के नक्श कदम पर कारबंद रहेंगे। मौलाना सैयद शाह क़यासुद्दीन चिश्ती, शेखुल जामे मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह ने भी खिताब किया। नायब शेखुल तफसीर मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद ने निज़ामत की। जामे के शयूख, नायबीन शयूख, असातिज़ा, तलबा, खदीम तलबा व दीगर अहले इल्म व दानिश अफराद की कसीर तादाद इस तक़रीब में शरीक रही। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत व सआदत के मौके पर 13 रजबुल मुरज्जब को शिया बरादरी की तरफ से बीबी के अलावे से जुलूस बरामद हुआ, जो जबीरपुरा, कमान शेख फैज़, एतबार चौक, चार मीनार, गुलजार हाउस, सरदार महल से गुजरते हुए कोहे मौलाली रवाना हुआ। जुलूस की क़ियादत रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा शिया बरादरी के उलमा कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ कुल्हीन सनती नुमाइश की रौनकों में इजाफा ही होता जा रहा है। संक्रांति की आम तातीलात के बाद अवाम के मुख्तलिफ तबकात बिलखुसूस फैमिलीज की कसी तादाद शाम 4 बजे से ही नुमाइश देखने चली आती है। बढ़ते हुए हुजूम को देखकर नुमाइश सोसाइटी की तरफ से सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि नुमाइश में सनती, कारोबारी और तफरीही दिलचस्पियों के साथ साथ खान पान के इख्तराई आइटम्स पेश किए गए हैं। हर साल अवाम की सरपरस्ती में इजाफा हो रहा है। एजाजी सेक्रेटरी ने बताया कि QR कोड के जरिए नुमाइश में दाखिल हो सकते हैं। टिकट काउंटर्स पर कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। नुमाइश क्लब में अवाम के ज़ौक़ के मुताबिक हर शाम तहज़ीबी प्रोग्राम, मुशायरों का एहतमाम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद संक्रांति शुभकामनाएं सबको। और आज संक्रांति के दिन की वजह से यहाँ बहुत सारी पब्लिक आ रही है
नुमाइश देखने के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हुए गए हैं। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, मेट्रो में आइए और इसका नुमाइश के आनंद लीजिए। ऑलरेडी एज इट इज़, इससे पहले बोलने से ऐसा यहाँ पे बहुत सारा पुलिस बंदोबस्त किया गया, हमारे वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए, 150 तक वॉलंटियर हैं, वो पूरे घूम रहे हैं, गाड़ियों का बाहर निकालना और क्राउड मैनेजमेंट करना, ये रोड पे से ट्रैफिक वाले भी बहुत सारा इंतजाम करे हुए, बहुत पूरे स्टॉल्स ओपन कर चुके हैं। पुलिस की तरफ से सख्त क्रैकडाउन के बावजूद भी चीनी मांझे की फरोख्त की इत्तलात हैं। चीनी मांझे से एक बाइक सवार नौजवान जख्मी हुआ है। यह अफसोसनाक वाकया पटनचरू के खरजनूर देहात के पास पेश आया। बताया जाता है कि नौजवान सड़क से बाइक पर जा रहा था, अचानक चीनी मांझे से उसका गला कट गया। जख्मी नौजवान को फौरी एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस की तरफ से बार बार चीनी मांझे के इस्तेमाल और फरोख्त को लेकर इंतबाह दिया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ मुकामात पर चीनी मांझे की मुबैना फरोख्त बात से तशवीश है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के पुप्पालागोड़ा में पद्मनाभा स्वामी मंदिर के पास सुनसान इलाके से एक जोड़े की लाशें दस्तयाब हुई हैं। मुकामी पुलिस के मुताबिक मुकामी अवाम ने एक मर्द की लाश नजर आने पर 100 नंबर पर कॉल करते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस जब मुकाम वाक़या पहुंची और आसपास की तलाशी ली तो 60 मीटर के फासले पर ही एक खातून की लाश नीम बरहाना हालत में पाई गई। मकतूल नौजवान की शिनाख्त मध्य प्रदेश के साकिन 25 साल अंकित साकित की हैसियत से की गई है, जबकि खातून की शिनाख्त 25 साल छत्तीसगढ़ के साकिन बिंदु की हैसियत से की गई है। दोनों एक दूसरे की पहचान वाले बताए जाते हैं। यह भी इत्तला है कि 8 जनवरी को अंकित बिंदु को एलबी नगर से अपने दोस्त के घर नानक राम गोड़ा ले आया था। 11 जनवरी को कत्ल होने का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और दोनों कत्ल सर पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए किए गए हैं। राजेंद्र नगर डीसीपी श्रीनिवास ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। क्रूज टीम और डॉग स्क्वाड को भी मुकाम वाक़या तलब कर लिया गया था। मकतूल अंकित मजदूर पेशा बताया जाता है। उसके सीने पर ओम का निशान पाया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ जावियों से इस कत्ल की तहकीकात की जा रही है। अलवार पुलिस स्टेशन के हदूद में हकीमपेट रोड के पास सड़क अबूर करने वाले शख्स को बचाने के दौरान 2 व्हीलर उलट गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मंचिरियाल जिले के बेलमपल्ली के पास हुए सड़क हादसे में खातून हलाक और उनके शौहर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक संक्रांति त्यौहार के पेश नजर राजू और उनकी अहलिया हैदराबाद से कागज नगर जा रहे थे। तेज रफ्तार लारी ने उनकी कार को टक्कर दे दी। कार का अगला हिस्सा यहां पर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हादसे में खातून की मौत हुई है। नंदियाल टोलगेट के पास मंगल की सुबह के वरीन सातों में बस में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि बस हैदराबाद आ रही थी। हादसे के बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे, लेकिन मुसाफिरीन को पहले ही ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ नीचे उतार लिया। मुसाफिरीन का कहना था कि टायर के फटने के बाद बस में आग लगनी शुरू हुई थी। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया। नए पुल के करीब चप्पलों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले को वहां पर तलब किया गया। बताया जाता है कि दुकान के एक अगबी हिस्से में अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले ली। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी तरफ संतोषनगर में वाक़े अपार्टमेंट के पेंट हाउस में भी आग लगने का वाकया पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां में वाकया पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहां आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करें हैदराबाद, क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، AC ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ ذات پات کی مردم شماری کے مطابق ہی نئے راشن کارڈ دیے جائیں گے۔ تنقیح کا عمل 15 جنوری سے ہوگا۔ گرام سبھاؤں اور وارڈ کمیٹی اجلاس میں ہوگی مستحقین کی شناخت، 26 جنوری سے جرائی۔ تلنگانہ کابینہ میں توسیع کے اشارے، ریونت ریڈی کی بیرونی دورے سے قبل دلی میں اعلیٰ قائدین سے ملاقات۔ کوشک ریڈی کی گرفتاری و ضمانت، سیاسی مداخلت کے معاملے میں DGP قانون کے مطابق کام کریں، ہریش راؤ کا مطالبہ۔ نارسنگی کے پپالا گوڑا علاقے میں جوڑے کا وزنی پتھروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا، خاتون کی نیم برہنہ لاش دستیاب، مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری۔ اور پولیس کی سخت نگرانی کے باوجود چینی مانجے کا استعمال، پٹن چرو میں بائک سوار زخمی، ہاسپٹل میں شریک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔